यूपी का मेरठ इन दिनों सुर्खियों में है और हो भी क्यों ना, खबर ही ऐसी है। खबर ऐसी कि सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, दिल दहल जाएगा और आपका रोम रोम कांप उठेगा। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आज हम आपको मेरठ हत्याकांड की एक एक बारीकियां बताएंगे। ये कहानी 3 लोगों की है। 29 साल के सौरभ, 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल के साहिल शुक्ला की। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदल गई और दोस्ती प्यार में। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है और लंदन में पोस्टेड है। मुस्कान शादी के लिए तैयार थी, लेकिन सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा सौरभ ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला गया। हालांकि पुलिस के अनुसार इंदिरा नगर निवासी 29 वर्ष के सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में अफसर था, लेकिन मां रेनू का कहना है कि वो लंदन में एक मॉल में नौकरी करता था। कहानी में अब आगे बढ़ने से पहले आपको इस केस की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। 24 फरवरी सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आया। इंदिरा नगर के घर में पत्नी बेटी के साथ रहा। 25 फरवरी पत्नी का बर्थडे मनाया, घर में पार्टी हुई। 28 फरवरी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। 3 मार्च मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा मिला दी, सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। 3 मार्च साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया, सौरभ की हत्या करके बॉडी के टुकड़े किए। 4 मार्च मुस्कान ने बेटी पीहू को अपनी मां के घर छोड़ा, साहिल के साथ शिमला चली गई। 17 मार्च मुस्कान शिमला से लौटी, मायके पहुंचकर पिता मां को पूरी घटना के बारे में बताया। 18 मार्च पुलिस इंदिरा नगर घर पहुंची, ड्रम मिला, उसमें जमी हुई सौरभ की बॉडी मिली। 18 मार्च पुलिस ने साहिल मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च पुलिस साहिल मुस्कान के सामने लाई। सौरभ की बॉडी के टुकड़े का पोस्टमार्टम हुआ। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इधर सौरभ और मुस्कान को तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसकी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से होती है, जो स्कूल के दिनों से ही मुस्कान को जानता था। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ गए और साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगा। यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते थे और नशा भी करते थे। इत्तेफाक से मकान मालिक उन दोनों के रिश्ते को भांप गया। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आया, तब मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल का सच बताया। इसी बीच दोनों के कुछ चैट पर भी सौरभ की नजर पड़ी। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा हो गया, बात तलाक तक पहुंची। सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना चाहता था। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर लंदन चला गया और मुस्कान और साहिल आजाद थे। फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में ये आजादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ अपने घर पर लौट रहा था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। वो उसका बर्थडे मनाने के लिए आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालने का था, मगर ऐसा हो ना सका। 25 फरवरी की प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया, मगर मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुट गए। मुस्कान की बेटी का एग्जाम चल रहा था। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां के घर भेज दिया और 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल के लिए चुना। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे सौरभ बेहोशी की हालत में हो गया। और उसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेज धार खंजर से वार किया, क्योंकि साहिल चाहता था कि सौरभ के सीने पर पहला वार उसकी पत्नी मुस्कान ही करे। फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा और मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम चुकी थी। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी आती है, तो उसकी प्लानिंग भी पहले से हो चुकी थी। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा। फिर उन दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए। उन्हें एक बार बोरे में भरा, बोरे को बड़े से ड्रम में डाल दिया।
फिर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर दिया। अब वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था। इसके बाद वो दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह हुई। लाश वाला ड्रम कमरे में रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल की वादियों में घूमने जा रही थी। 4 मार्च की शाम को ही दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौल घूमने निकल जाते हैं। उस वक्त मुस्कान अपने साथ कुल 84,000 रुपए लेकर निकली थी। 14 दिन बाद जब पैसे खत्म हो गए तो दोनों वापस मेरठ आने का फैसला किया। हालांकि एक दूसरी कहानी यह भी है कि पैसा खत्म होने के बाद मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसा निकालना चाहती थी। पैसे निकले नहीं तो उसने अपनी मां को फोन किया। मां ने कहा, जब सौरभ तुम्हारे साथ घूमने गया है तो पैसे की क्या जरूरत। इस पर मुस्कान अपनी मां को बताती है कि उसने सौरभ को मार डाला है। तब उसकी मां पहली बार पुलिस को यह सच्चाई बताती है। इसी के बाद 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के घर पहुंचती है और फिर नीले रंग के ड्रम से सौरभ की सच्चाई बाहर आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।